Hello students, welcome you all in our classes provided by Emden Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, जैसे कि हम लोग रिवीजन ले रहे हैं, राइट। हमने ये हाफ चैप्टर लगभग कर लिया है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे आज, क्योंकि रिवीजन ही कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ाया है, ठीक है। हम लास्ट में क्या पढ़ रहे थे कि अगर हमें हिस्ट्री के बारे में जानना है तो बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे पास जिससे हम क्या हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। हमने फिर पढ़ा था कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और कुछ क्या है लिटरेचर हैं जो क्या है लिखे हुए हैं, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं जो बिल्डिंग कॉइन्स वगैरह हैं, ठीक है। आज हम लिटरेरी सोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से सोर्सेज हैं जिनका यूज़ करके हम लोग क्या है हमारे पास्ट के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहला क्या है लिटरेरी सोर्स, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो कि क्या है बहुत समय पहले हाथ से लिखी गई थी। इनको हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ये कहते हैं तो दो तरीके का मटेरियल क्या है हम उस समय मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखने के लिए यूज़ करते थे। सबसे पहला था क्या पाम लीफ, यानी कि पाम के पत्ते होते थे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चीज़ क्या थी जो वो यूज़ करते थे, एक पेड़ होता था बिर्च, वो कहाँ पाया जाता था? हिमालय। उसकी जो छाल होती थी ना, उसकी बार्क, ठीक है, उसका इस्तेमाल वो लोग करते थे ताकि उस पर लिखा जा सके, ठीक है। फिर क्या हुआ 13वीं सेंचुरी में जो पेपर होते थे वो क्या है इजिली अवेलेबल होने लगे, तो बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट थे जो क्या है उन पेपर्स के ऊपर भी लिखे गए थे, ठीक है। उसके बाद रिलीजियस लिटरेचर, हाँ जी, कुछ ऐसे लिटरेचर थे जो उनके धर्म के ऊपर लिखे गए थे, यानी कि धर्म निरपेक्ष लिटरेचर, ठीक है। इसमें हम स्मृतिज, धर्मसूत्राज, पुनोना, इस तरह के लिटरेचर क्या है होते हैं। ये क्या है भक्ति और सूफी के संत ने लिखे हुए थे, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें पोइट की फॉर्म में है, कुछ क्या है साहित्य की फॉर्म में भी है, ठीक है। ये रिलीजियस क्या होते हैं? धार्मिक होते हैं। क्या होते हैं? धार्मिक। हाँ जी, जो हमारे रिलीजियस लिटरेचर क्या होते हैं हमारे धार्मिक होते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेक्युलर लिटरेचर। ये वो लिटरेचर होते हैं जो कि क्या है धर्मनिरपेक्ष होते हैं। कौन से होते हैं? धर्मनिरपेक्ष लिटरेचर, जो क्रॉनिकल वे में लिखे गए हैं, यानी कि क्रमबद्ध, यानी कि एक क्रम के अनुसार लिखे गए हैं, ठीक है। ये कुछ फारसी, कुछ अरेब, कुछ तुर्किश लोगों के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। इसमें समय के अनुसार काफ़ी सारे राजाओं के बारे में लिखा गया है, जैसे कि कौन कौन से हैं वो। एक है रजत अरंगनी। क्या है? रजत अरंगनी, जो कि संस्कृत में लिखी गई है, कल्हन के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। ये कश्मीर के राजा के ऊपर लिखी गई थी, ठीक है। उसके बाद तारीख फिरोज, क्या है, जिया उद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। इसमें लिखा गया था जो दिल्ली सुल्तान थे ना उनके बारे में लिखा गया था, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें उस समय लिखी गई थी। और क्या है खैज़ेन उल फुतूह, हाँ जी, थोड़ा सा नाम थोड़े से अलग लैंग्वेज में है, तो अगर कुछ गलत प्रोनाउंस किया हो तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। और एक तुगलकनामा थी जो अमीर खुसरो ने लिखी थी, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को पढ़कर हम क्या है उस समय के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। बायोग्राफी, हाँ जी, ऑटोबायोग्राफिक्स क्या होती हैं हमारी, जो हम खुद के बारे में आजकल डायरी लिखते हैं ना, तो उस समय क्या था खुद के लिए वो आत्मकथा लिखते थे, मतलब जो उन्होंने काम किए हैं अच्छे बुरे, ठीक है, वो उनके बारे में एक बुक पे लिखते थे। उनको बोलते थे, खुद जब लिखते थे उनको क्या बोलते थे? ऑटोबायोग्राफी, यानी कि आत्मकथा, ठीक है। उनमें से क्या है फुतूहत ए फिरोज शाह ने लिखी थी। तुजुक ए बाबर, ये क्या बाबर ने लिखी। तुजुक ए जहांगीर, ये क्या है जहांगीर ने लिखी थी। इन्होंने अपनी अपनी जीवन लाइफ के बारे में, मतलब लाइफ के बारे में इसमें लिखा था। एक होता है बायोग्राफिक्स, हाँ जी, आपने फिल्म देखी होगी, सचिन तेंदुलकर के ऊपर बनी हुई है ना, है ना, राइट, एक फिल्म बनी हुई है, ठीक है। तो वो क्या होता है बायोग्राफी, जब हम किसी और की जीवनी के बारे में लिखते हैं, ठीक है। पृथ्वीराज सो, ठीक है, चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई थी। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। N.A. अकबरी, ये क्या है अकबरनामा थी, ये किसने लिखी थी? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। इस तरीके से दूसरे लोगों के बारे में जब कोई लिखता था ना, तो उससे भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन क्या हमें मिल जाती थी, ठीक है। उसके बाद है हमारी ट्रैवलर्स, हाँ जी, कुछ लोग क्या होते थे बाहर घूमने के लिए जाते थे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे, ठीक है। जब वो ट्रैवल करते थे तो वापस आते थे तो वो क्या है अपनी उन यात्रा के बारे में भी लिख देते थे, ठीक है। तो इबन बुटाटो, मैक्रोपोलो, निकोलो कोंटी, ठीक है, अब्दुर रजक, इस तरीके से काफ़ी सारे जो ये क्या थे ट्रैवलर्स थे, इन्होंने क्या किया जब वो घूम कर आए तो जहाँ जहाँ वो गए वहाँ पर उन्होंने पॉलिटिकल, यानी कि वहाँ की राजनीति देखी, वहाँ का सामाजिक तरीका देखा, तो उन्होंने उनकी कंडीशंस को क्या है अपनी जो भी जीवनी थी या कुछ भी था उसमें क्या है लिख दिया। इस तरीके से हम उनको पढ़कर भी क्या है जान सकते हैं, ठीक है। कुछ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं
ठीक है, जो पुराने समय में लिखे गए थे किसी पर्पज़ के लिए। ठीक है, अब वो जब डॉक्यूमेंट्स हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिले, यानी कि जो इतिहासकार हैं हमारे उनको मिले, तो उन्होंने उनको पढ़कर काफ़ी सारे इतिहास के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली। ठीक है, तो ये कहता है कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते थे उस समय जो लोग मेंटेन करके रखते थे। ठीक है, उसको पढ़कर भी हम क्या है काफ़ी सारी चीज़ों को जान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई राजा था, कोई ऑर्डर दे देता था, ठीक है, तो वो किसी फरमान में उसको लिखवा देता था। ठीक है, या फिर किसी पत्थर पे गुदवा देता था। ठीक है, उनको पढ़कर भी हम पुराने समय के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट थे, ये हस्तलेख थे, या राजा की रानी के द्वारा कुछ प्रमाण था, उनको क्या है हम कलेक्ट करके कहाँ रखते हैं, लाइब्रेरी में, आर्चीव्स में, या तो लाइब्रेरीज में रख देते हैं, आर्चीव्स में। ये आर्चीव वो प्लेस होता है जहाँ पुराने समय की चीज़ों को क्या है संजो कर रखते हैं कि अगर हमें कुछ जानना हो तो हम वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं जो इन आर्चीव्स में क्या है रखे गए हैं। ठीक है, ये कहता है कि हिस्टोरियंस यानी कि इतिहासकारों को बहुत सारी डिफिकल्टीज हुई जब हमें ये सब चीज़ें मिली। क्या डिफिकल्टी थी? एक तो क्या उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे ना हाथ के द्वारा, ये हाथ से लिखे जाते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, इतिहासकारों ने देखा कि ये चीज़ें तो क्या है ख़राब हो रही हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी लैंग्वेज में उनको अपनी तरफ से लिख लिया। ठीक है, लेकिन क्योंकि क्या है उनको कॉपी किया गया था, तो समय चेंज हुआ, तो उनमें क्या है उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में भी काफ़ी सारे चेंजेस आए। मतलब सपोज करो उन्होंने ये लिखा, ठीक है, फिर इतिहासकारों ने क्या किया, उसको दूसरी बार लिख दिया। ठीक है, अब ये इससे क्या है बहुत ज़्यादा अलग है। ठीक है, फिर तीसरी बार इसको लिखा गया, फिर ये क्या है इससे बहुत अलग है। इस तरीके से जब उन्होंने लिखा बाय टर्न, तो क्या हुआ, उनमें बहुत सारे चेंजेस आते रहे। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ था, जियाउद्दीन ने क्या है जियाउद्दीन बर्नी ने एक बुक लिखी उसके जीवन के ऊपर। ठीक है, एक उन्होंने 1356 में लिखी थी और उसके 2 साल बाद एक और लिखी। ठीक है, दोनों बुक्स क्या है उसकी जीवनी की थी, लेकिन दोनों बुक्स क्या है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग थी। ठीक है, यहाँ तक कि जब हिस्टोरियंस को वो बुक मिली तो 1960 तक तो हमें ये भी नहीं पता था कि उसका पहला वर्जन भी एक है जो हमने आज तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं इतिहास को जानने के लिए उस समय के लोगों ने लिखी थी, तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि उस समय जो पर्सन था जिसने वो बुक लिखी थी उसका इन्वायरमेंट कैसा था, मतलब वो किस बैकग्राउंड से था। ठीक है, ताकि हम उससे इन्फॉर्मेशन क्या अच्छी तरीके से निकाल सकें। ठीक है, पुराने समय में जो टर्म थी, काफ़ी सारी टर्म्स थी, जैसे हिंदुस्तान कुछ अलग था, आज के टाइम में हिंदुस्तान कुछ अलग है। ठीक है, उस टाइम फॉरनर किसी और को कहते थे, इस समय आज के समय हम फॉरनर किसी और को कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज से लेकर पहले के समय तक से क्या है बहुत ज़्यादा अलग हैं, तो हमें उन चीज़ों को भी माइंड में रखना पड़ता है। हिस्टोरियंस को ये सब डिफिकल्टी आती है। हाँ जी, अब क्या होता है मोबिलिटी। हाँ जी, मोबिलिटी का मतलब होता है अपने एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है, पीपल क्या करते थे, लोग क्या करते थे, जब उन्हें पैसा कमाना होता था या कोई अवसर होता था वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। ठीक है, जहाँ पर उन्हें लगता था कि यहाँ पॉसिबिलिटी है कि हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक समय आया जिस समय क्या राजपूत बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। ठीक है, 8 से लेकर 14वीं शताब्दी तक ये क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वॉरियर थे, योद्धा थे। ठीक है, वो खुद को क्या क्षत्रिय बोलते थे, क्या बोलते थे, क्षत्रिय। ठीक है, हाँ जी, जैसे क्या है एक जगह से दूसरी जगह कोई पर्सन ट्रैवल करता है तो क्या आते हैं, न्यू आइडियाज़ आते हैं ना। तो उस समय क्या था कि जब ये ट्रैवलर्स कहीं जाते थे तो अपने साथ नए नए आइडियाज़ क्या है अपने साथ लेकर जाते थे या लेकर आते थे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस हमने देखने को मिले, जैसे कि सोशल चेंज, पॉलिटिकल चेंज, ठीक, कल्चर में चेंज, ये सब चेंजेस क्या है उस समय भी देखने को मिलते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, ये कहता है कि उस समय क्या है टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। ठीक है, पहले क्या होता था, व्हील वगैरह नहीं थे, यानी कि पहिए वगैरह नहीं थे, फिर पेरिशियन व्हील्स का यूज़ होने लगा सिंचाई में। ठीक है, स्पिनिंग व्हील का यूज़ होने लगा वीविंग में, वीविंग होता है बुनाई। ठीक है, बुनाई कताई में भी क्या है व्हील्स का इस्तेमाल होने लगा, और युद्ध में क्या है जो तोप होती है ना उसका इस्तेमाल होने लगा, पहले ऐसा नहीं होता था। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारे चेंजेस आए। ठीक है, नए ग्रुप्स, हाँ जी, कुछ नए ग्रुप्स भी बने, न्यू क्रॉप्स, हाँ जी, नई जो फसलें हैं वो भी सामने आई। ठीक है, क्योंकि जब एक स्थान से लोग दूसरे स्थान पर जाने लगे तो क्या हुआ कि नई चेंजेस आए। ठीक है, तो उस समय नई चीज़ें क्या देखने को मिली, पोटैटो, कॉर्न, चिली, ये सब क्या है नई चीज़ें क्या है उस समय देखने को मिली। न्यू पीजेंट्स ग्रुप, हाँ जी, आपने क्या होता था उस समय भूमि की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो क्या करते, जो फॉरेस्ट में जंगलों में रहने वाले लोग थे ना, तो जो शहरों में रहने वाले लोग थे, गाँव में रहने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट वालों को निकाल दिया। ठीक है, और बोला कि हमारी एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो उनमें से क्या है कुछ लोग क्या है माइग्रेट होकर चले गए, क्योंकि उनको क्या है जाना पड़ा वहाँ उस एरिया को छोड़कर, अब उनको निकाल दिया गया। ठीक है, तो वो क्या है कहीं और जाकर रहने लगे, तो वहाँ की जो मार्केट थी, वहाँ के जो चीफ मैन थे, वहाँ के जो पंडित होते थे, ठीक है, वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे, उनके ऊपर क्या है गुड्स और सर्विसेज, ये तो चलो छोड़ो, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था, बस ये याद रखो। ठीक है, फिर उनकी जो कंडीशन थी ना सबकी एक जैसी नहीं थी, कुछ तो क्या है जो किसान
जंगलों से दूसरी जगह गए, वो बहुत अच्छी जगह पर चले गए और उनके पास काफ़ी सारा पैसा भी हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास क्या है रोजी रोटी नहीं थी, उनके पास ना बहुत ज़्यादा टास्क थे, मतलब उनको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती थी, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में थे, ये नहीं था कि एक दो किसान है जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। पीजेंट्स का मतलब होता है किसान, ठीक है। काफ़ी सारे किसान ऐसे थे कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ को क्या था कि कुछ महीने तो काम मिल जाता, मान लो 6 मंथ तो वो क्या करते थे, खेती बाड़ी कर लेते थे। लेकिन उसके बाद 6 महीने तक वो क्या है आर्टिस्ट वाली कोई काम करते थे, ताकि वो क्या है पैसा कमा सके और अपनी जीवन व्यतीत कर सके, ठीक है। उस समय क्या हुआ, जाति सिस्टम आज भी है, ठीक है। उस समय क्या है इसको थोड़ा सा वो मिला, फोर्स मिला। उस समय जाति सिस्टम क्या है सभी लोगों को सब कास्ट में बांट दिया गया, ठीक है। जाति को क्या रैंक दे दिया गया कि ये अपर कास्ट का है, ये लोअर कास्ट का है, ये कैसे भी, ठीक है। जाति को ऐसे किया गया, ठीक है। और ये नहीं था कि एक जो जाति है वो हर जगह फेमस है तो वो हर जगह इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। जो जितना अमीर होता था, जितना सक्षम होता था एक एरिया में, वो क्या है उच्च जाति का हो जाता था, वरना क्या है थोड़ा सा उसके ऊपर इस चीज़ का प्रभाव पड़ता था, ठीक है। तो ये कहता है रीजन टू रीजन, एक अक्षेत्र टू अक्षेत्र क्या है डिपेंड करता था, ठीक है। अब जाति को कौन रेगुलेट करता था, ये क्या है मैनेज करते थे इसके मेंबर्स ही, मतलब एक जाति से रिलेटेड जितने भी मेंबर्स होते थे वो उसको क्या करते थे, रेगुलेट करते थे, उसका संचालन करते थे, ठीक है। जो उस जाति के बड़े लोग होते थे, एल्डर्स होते थे, वो जाति पंचायत होते थे, ठीक है। इसके अलावा वो क्या है जो गांव के लिए रूल्स रेगुलेशंस बने होते थे ना, उनको भी फॉलो करते थे, ठीक है। और क्या है जो गांव के कौन होते थे उनको क्या बोलते थे, चिफिशन, क्या बोलते थे, चिफिशन, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉलिटिकल इंप्रूवमेंट्स भी आए। पॉलिटिकल इंप्रूवमेंट्स क्या थी, उस समय क्या है राजपूत बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, ठीक है। ये कहते थे उसमें रूलर्स भी आते थे, चीफिशन भी आते थे, चाहे सैनिक होते थे, वो क्या है इसमें आ जाते थे राजपूत में, ठीक है। लेकिन राजपूत का असली मीनिंग तो क्या था कि सन ऑफ मतलब सॉरी सन ऑफ रूलर्स, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है हम सैनिक को भी लेने लगे, मोनार्चीज जो भी थे मतलब इसमें आ जाते थे, ठीक है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा लॉयल्टी होती थी, ठीक है। और इसके अलावा सिख्स, जट्स, खायास्थस, ये सब क्या है बहुत इंपॉर्टेंट हुए उस समय, ठीक है, राजपूत के अलावा, ठीक है। उसके बाद रीजन एंड एम्पायर, ठीक है। उस समय क्या हुआ, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में जो माध्यमिक काल था उसमें क्या है कन्फ्लिक्ट्स रहते थे। जैसे साउथ इंडिया हो गया, ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया हो गया, ठीक है, यहाँ नॉर्थ इंडिया हो गया। इनके बीच में क्या है आपस में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स रहते थे, ठीक है। ये कहता है कि नॉर्थ इंडिया में तो क्या था राजपूतों का वो था, राजपूत राज करते थे, और साउथ इंडिया में क्या है चोला राज करते थे, ठीक है। फिर उस समय ये भी देखा गया कि जो मुस्लिम थे उसमें खिलजी थे, ठीक है, वो भी क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगे। तो इस तरीके से देखा कि बहुत सारे लोग क्या है अब पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगे, ठीक है। संस्कृत जो प्रशस्ति है उसमें लिखा गया कि दिल्ली रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत के बारे में, सल्तनत के बारे में घियास उद्दीन बलबन, उन्होंने क्या किया, बंगाल से लेकर गजनी, जो गजनी था अफगानिस्तान में उनका एरिया था, ठीक है। उस समय क्या था, क्या होता था 18वीं सेंचुरी के आसपास जो मुगल एम्पायर था ना वो बिल्कुल ही कम हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ फिर से वो क्या है रीइमर्ज हुआ, मतलब फिर से वो उन्होंने मतलब अपने आप को वो किया, उनका जो साम्राज्य था वो फैलने लगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो साम्राज्य था वहाँ के जो एरिया थे वो एक दूसरे से कुछ अलग थे, मतलब ये एरिया इससे अलग था, ये एरिया अलग था। लेकिन जो इनके ऊपर राज करते थे ये कौन कौन थे, ये मुगल एम्पायर्स जो भी इनके ऊपर राज करते थे उनकी अपनी ही सोच थी, मतलब उनका जो सोच थी वो अपनी ही थी, ठीक है। तो मतलब ये जो पूरा एरिया था, ठीक है, इसको छोटे छोटे एरिया में बांटा गया था, इसके ऊपर जो राज करते थे उनका मानना एक जैसा था, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंस भी आए और वो क्या है एक जैसे भी होने लगे, क्योंकि जो इनका एम्पायर था, मतलब जो इनके ऊपर शासक थे, रूल करने वाले थे, वो एक ही रूल्स और रेगुलेशंस को मानते थे, ठीक है। तो ये कल्चर और लैंग्वेज में तो क्या है एक दूसरे से अलग थे जो ये एरिया थे जहाँ पर इनका राज फैला हुआ था। लेकिन क्या है फिर भी क्या है उनके क्योंकि इनका राज जो था वो पैन रीजनल था, ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पर एक जैसी भी चीज़ें काफ़ी कुछ देखने को मिली। हाँ जी, अगर आपको ना समझ आए तो लास्ट लेक्चर और क्वेश्चंस इसके ध्यान से सुनिएगा, उसमें बहुत अच्छे से इसको बताया भी गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये है, आप देखते हैं ओल्ड एंड न्यू रीजन्स। हाँ जी, कुछ नए और कुछ पुरानी चीज़ें आने लगी। हिंदुइज्म, हाँ जी, हिंदुइज्म एक नया धर्म था जो उस समय में आया, ठीक है। उस समय क्या है नए नए देवताओं की पूजा होने लगी थी, इसका मतलब होता है पूजा, ठीक है। कुछ ट्राइबल यानी कि जाति जंगल और जनजाति आदिवासी जो लोग थे उन्होंने भी क्या हिंदू धर्म को अपनाया। जो उन आदिवासी लोग पूजा करते थे वो हिंदू धर्म में भी आ गई, ठीक है। ये हम कर लेंगे। उसके बाद क्या था कि क्या हुआ, उस समय क्या माना जाता था कि हमें टेम्पल का निर्माण करवाना चाहिए, ठीक है, हिंदू राजाओं का ये मानना था, ठीक है। उस समय जो ब्राह्मण थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे क्योंकि उनके पास संस्कृत की नॉलेज थी, ठीक है।
उनको क्या है बहुत सारा दान दिया जाता था, टैक्स फ्री रेंट दी जाती थी, वो क्या है बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके थे, ठीक है, उनके पास पावर भी बहुत थी, ठीक है, और उनको उनका मानना था। और फिर उस समय क्या था, भक्ति भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी, ठीक है। साउथ इंडिया में क्या कहा जाने लगा कि हमें भक्ति की ज़रूरत है, कि हमें किसी ब्राह्मण वगैरह की ज़रूरत नहीं है भगवान की पूजा करने के लिए, ठीक है, हमें सिर्फ भगवान से भक्ति मांगते हैं, किसी पुजारी या किसी रिचुअल को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा अलग डिफ्रेंशिएट थे, ठीक है। उसके बाद इस्लाम भी क्या है सामने आया। इस्लाम धर्म क्या होता था, इसमें क्या है ये माना जाता था कि एक ही गॉड है, वो क्या है अल्लाह है, एक ही भगवान है, वो कौन है अल्लाह है, ठीक है। उनके काफ़ी सारे जो रूलर्स थे उनके पैगंबर बने, ठीक है। उनके लास्ट पैगंबर थे उन्होंने एक पैगंबर थे उनके मोहम्मद, उन्होंने कुरान लिखा, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारे जो राजा थे वो भी क्या है इसके पैगंबर बने, ठीक है। मोहम्मद की डेथ के बाद खलीफा थी, उन्होंने क्या है इनके जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको संभाला, ठीक है। वो दो पार्ट्स में बट गई, शिहा और सुन्नी, ठीक है। शिहा कौन सी थी, जो मोहम्मद थे ना ये जिन्होंने ये कुरान लिखा था, उनकी सन इन लॉ थी, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, और जो सुन्नी थे वो कौन थे, जिन्होंने क्या खलीफा के रूल्स और रेगुलेशंस को संभाला था, मतलब खलीफा में बट गया और एक क्या है उनकी डॉटर सन इन लॉ में बट गया, ठीक है। तो इस तरीके से दो पार्ट्स में बट गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री को किस तरीके से बांटा गया। हमारी हिस्ट्री को जब हमारे इंडिया में क्या है ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, अंग्रेज आए, उन्होंने 3 पार्ट में बांट दिया, किसमें, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, मतलब पहले हिंदू का राज था, फिर मुस्लिम्स का, फिर क्या है ब्रिटिशर्स का, इस तरीके से उन्होंने बांट दिया, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां थी। इसने ये नहीं बताया कि सोसाइटी में किस तरीके से चेंज हुए, कैसे हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ी है या अच्छी हुई है या बुरी हुई है, ठीक है। हमारी इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, विभिन्नताएं हैं, उसके बारे में किसी चीज़ के बारे में नहीं लिखा, सिर्फ ये कहा कि धर्म ही सब कुछ है, धर्म के भेद पर इन्होंने सबको बांट दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद हिस्टोरियंस ने क्या किया, इसको प्राचीन समय, माध्यमिक काल और क्या है आधुनिक काल में बांट दिया, ठीक है, इस तरीके से बांट दिया। उसके बाद अब हम इस क्लास में क्या है मेडिवल यानी कि मिडिल माध्यमिक काल के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न काल आधुनिक जो हमारा प्राचीन भारत है उसके बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि हमने क्या है हिस्ट्री को, जो हमारा मिडिवल पीरियड है, हमारी हिस्ट्री है उसको एनिशियल, मिडिवल और मॉडर्न में बांटा हुआ है, ठीक है। और जो हमारा माध्यमिक काल है उसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। वैसे तो हमारा माध्यमिक काल क्या है 8 to 18 सेंचुरी है, ठीक है, उसको 2 पार्ट्स में बांट दिया। 8 से 12 को तो पहले अर्ली मेडिवल पार्ट कहते हैं, 13 से 18 को क्या बोला गया, लेटर माध्यमिक काल, यानी कि 2 पार्ट्स में बांट दिया, 8 से 12, 13 से 18, ठीक है। वैसे 8 से 18 क्या मेडिवल पीरियड था। इस समय मेडिवल पीरियड में माध्यमिक काल में बहुत सारे चेंजेस आए, ठीक है। फिर ये मुश्किल होने लगा कि कैसे हमारा माध्यमिक काल को आधुनिक काल से अलग किया जाए, उनके सामने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी, ठीक है। उसमें क्या क्या चेंजेस आए कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स होने लगी, ठीक है। हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म का काफ़ी सारा क्या है प्रभाव बढ़ने लगा, ठीक है। हमारे ट्रेड बढ़ने लगे, ठीक है। फिर प्रॉब्लम्स क्या आई कि हम इसको बांटे कैसे, क्योंकि क्या है हुआ तो जो चेंज था वो माध्यमिक काल में भी था और आधुनिक काल में भी था, ठीक है। अगर हम ये कहें कि सारा का सारा जो चेंज आधुनिक काल में हुआ था तो माध्यमिक काल में तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई कि किस तरीके से हमारे उसको बांटा जाए, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि यूरोप में क्या है जो मेडिवल पीरियड्स था उस समय क्या है बहुत ज़्यादा वो बनाए जाते थे, फोर्टिफाइड किए जाते। उस समय क्या था कि उन्होंने उस समय अटैक हो जाता था, किसका, खानाबदोशों का, उस समय आक्रमण हो जाता था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, टावर्स वगैरह बनाए, ठीक है, और अपनी जो उनके किले वगैरह थे उनको क्या है बचाया, ठीक है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो किलों ने यूरोप को क्या है काफ़ी सारा इफेक्ट डाला, ठीक है। इंडिया में भी काफ़ी सारे किले हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या है प्राचीन भारत के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्राचीन बुक्स वगैरह कैसे हमें हेल्प करती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको पढ़कर देखकर हम क्या है हमारे इंडिया के बारे में जान सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, stay healthy.